नमस्कार सभी को। जो लोग मुझे लाइव सुन रहे हैं उन्हें भी, और जो लोग यूट्यूब पर मुझे देख रहे हैं उन सभी को भी मेरा हृदय से नमन। हम्म, हम इस समय एक सीरीज पर बातचीत कर रहे हैं, मानसिक तनाव से रिलेटेड, ताकि हम उन चीजों को समझ पाएं, उन चीजों को पकड़ पाएं कि हमारे अंदर वैसे कोई सिम्टम्स चल रहे हैं क्या, या हमारे आसपास के, हमारे परिवार के, या हमारे स्टाफ में से किसी को, या हमारे मित्रों में से किसी को वो वाला डिसऑर्डर है क्या। उससे दो फायदे होंगे। एक्स्ट्रा केयर हम उन्हें दे पाएंगे, उनकी स्थिति को समझ पाएंगे। नहीं तो ज्यादातर लोगों के साथ क्या होता है, एक तो वो पहले से ही उस विकार की वजह से एक ट्रॉमा में होते हैं, एक परेशानी में होते हैं। एक सेकेंड। ओके। हाँ, तो वो ट्रॉमा में होते हैं, उस समय उन्हें एक्स्ट्रा केयर की जरूरत होती है। लेकिन बाकी लोगों को लगता है ये ऐसे क्यों कर रहा है, समझ क्यों नहीं रहा, इसको इतनी बात समझ में नहीं आती, इसको 10 बार बोल दिया, ये बात समझ नहीं रहा। तो वो एक डबल टॉर्चर वाली स्थिति में चला जाता है। लेकिन अगर हमें इन चीजों की नॉलेज होगी कि ये इस डिसऑर्डर में है, तो हम बहुत सारी चीजों को लेट गो कर पाएंगे, हमें उतना गुस्सा नहीं आएगा, या हमारे रेस्पॉन्सेस बदल जाएंगे। जब हमें पता नहीं होगा तो हम गुस्सा करेंगे, हम चाहेंगे उससे कि वो इंसान प्रॉपरली नॉर्मली बिहेव करे, वो उन चीजों को वैसे ही रेस्पॉन्स करे। लेकिन जब हमें पता चलेगी कि इसके साथ कुछ चैलेंज है इस वक्त, ये इस परिस्थिति से गुजर रहा है, जैसे शरीर में दर्द होता है तो हम इंसान को रेस्ट देते हैं, तो वैसे ही अगर वो मानसिक कष्ट से गुजर रहा है, मानसिक किसी बीमारी से गुजर रहा है, उसके लक्षण हमें उसमें दिख रहे हैं, तो हम उस इंसान को सपोर्ट कर पाएंगे। तो दो हमने कल देख लिए थे, डिमेंशिया और डिप्रेशन, उसके लक्षण हम लोगों ने देख लिए थे। अब हम आज दो और की बात करेंगे। जो आज का पहला है वो है अटेंशन डिफिसिट। आपकी कहीं पर भी अटेंशन किसी इंसान की नहीं रहती, और हाइपर एक्टिविटी, ये दो चीजें होती हैं। एक तो बिना अटेंशन के वो जीवन में कुछ कुछ काम करे चला जा रहा है, उसका ध्यान ही नहीं है, बस बेसुधी में जैसे काम करते हैं वैसे कर रहा है। और हाइपर एक्टिविटी मतलब जो करेगा ना उसमें ऐसे लगेगा बस सारी एनर्जी के साथ कर रहा है, तेजी तेजी से चलेगा, तेजी तेजी से जल्दी जल्दी चीजों को उठाएगा, जल्दी जल्दी से उन चीजों को ऐसे ऐसे कंफ्यूजन सी स्टेट में होगा। तो ये हाइपर एक्टिविटी वाले लक्षण होते हैं। तो इसमें क्या होता है, वो किसी एक बात पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते। ऐसे लोग किसी भी एक बात पर उन्हें कहो तो वो ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते, बहुत ज्यादा संवेदनशील हो जाते हैं, मतलब इमोशनल बहुत ज्यादा हो जाते हैं। संवेदनाएं उन्हें बहुत जल्दी महसूस होती हैं। आपने ऐसे भी किया तो उन्हें लगेगा कि मुझे मार दिया। आपने जरा सा किसी उसे पकड़ के हिलाया तो उसे लगेगा क्या हो गया, मुझे इतनी बुरी तरह से क्यों झकझोर दिया आपने। जरा सा कुछ गंदा बोल दिया आपने, उसको डांट के, हल्का सा डांट के बोल दिया तो उसको लगेगा चीखे क्यों मेरे ऊपर। मतलब बहुत ज्यादा संवेदनशील हो जाते हैं ऐसे लोग। आक्रामक आक्रामकता भी बढ़ जाती है, मतलब क्या कहना चाहिए इंग्लिश में उसको, क्या बोलेंगे श्री। एग्रेसिवनेस, एग्रेसिव। एग्रेसिव हो जाते हैं, मतलब वो गुस्से में भी आपकी तरफ कुछ कर सकते हैं, कुछ आपके ऊपर हमला जैसा लगेगा आपको, ऐसा कुछ कर सकते हैं। अपने ऊपर उनका नियंत्रण जो होता है वो कुछ कम हो जाता है, उतना नियंत्रण खुद पर नहीं रहता। चिड़चिड़ाहट तो हर रोग का, मानसिक कोई सा भी रोग होगा उसमें चिड़चिड़ाहट तो एक कॉमन लक्षण होगा, सबसे पहला लक्षण होगा, तो इनमें भी होगा। बिना सोचे समझे जल्दबाजी में काम करेंगे, बहुत जल्दी जल्दी बिना कुछ सोचे समझे। आपने उन्हें किसी काम को बोला तो वो सुनेंगे ही नहीं पूरी तरह से, ना उसको सोचेंगे कि कैसे करूं, बस शुरू कर देंगे। और शुरू करते वक्त भी उन्हें बहुत जल्दबाजी होगी, उथल पुथल में कुछ का कुछ कर रहे होंगे। बेचैनी में शरीर का हिलाना डुलाना शुरू कर देंगे, शरीर को बेचैनी में हिलाना डुलाना शुरू कर देंगे, बैठे बैठे हिलते रहते हैं, कुछ लोग देखा होगा। कुछ लोग बहुत तेजी तेजी से बेवजह टहल रहे होते हैं, बेवजह। एक तो होता है कि उन्होंने लक्ष्य बनाया हुआ है उसके लिए टहल रहे हैं। एक ऐसा होता है कि वो इधर से उधर कर रहे होते हैं, कुछ ना कुछ उठापटक। और अपनी शब्दों पे और क्रियाओं को, मतलब जो भी वो एक्शन कर रहे होते हैं उसे रिपीट करते रहते हैं, वर्ड्स को रिपीट करते रहते हैं, सेम चीजों को बार 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 बोलते रहते हैं। ये जो है अटेंशन डेफिसिट लोगों की पहचान होती है। अगर इस तरीके का कोई सिम्टम, इनमें से कोई भी लक्षण
आप अपने अपने में पाते हैं या अपने आसपास के किसी व्यक्ति में पाते हैं, तो सजगता जरूर बरतें। वेलकम जी, वेलकम। जो भी अभी दोनों लोग और लोग आए हैं लाइव, मैं देख रही थी कौन कौन एंटर हुआ है, तो स्वागत है आप सबका भी। तो ये जो जितने भी मैंने लक्षण बताए, ये भी एक कैटेगरी कहलाती है मानसिक परेशानी या मानसिक रोग की। मैं इसको रोग नहीं बोलती, मानसिक चैलेंज बोलती हूँ, क्योंकि रोग के नाम से ही एक साइकोलॉजिकली असर पड़ता है कि इंसान अपने आप को छोटा महसूस करने लगता है। हमें उस इंसान को उसकी ओरिजिनलिटी के साथ एक्सेप्ट करना है, ठीक है। दूसरा है ऑब्सेसिव कंपल्शन डिसऑर्डर, ओसीडी। ये ज्यादातर जो भी लोग डिसिप्लिन्ड होते हैं उनमें पार्शियल तो होता है ओसीडी। मुझे भी कई बार लोग बोल देते हैं ओसीडी हो गई है आपको कुछ चीजों को लेके। तो इसके जो लक्षण होते हैं, ये कई बार तो हमारे हित में होता है, लेकिन जब ये एक्सेसिव हो जाता है, ये बहुत ज्यादा हो जाता है, तो हम खुद के लिए भी बहुत ज्यादा पेनफुल हो जाते हैं, आसपास के लोगों के लिए भी बहुत इरिटेटिंग हो जाते हैं हम। तो ओसीडी बोलते हैं इसको कॉमन भाषा में, मतलब शॉर्ट फॉर्म में ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है कि बहुत ज्यादा साफ सफाई चाहिए, बहुत ज्यादा साफ सफाई। कीटाणुओं का डर हो जाता है कि इस ऐसे नहीं किया ना तो इन्फेक्शन हो जाएगा, ऐसे नहीं किया तो यहाँ से डस्ट है, यहाँ से इन्फेक्शन हो जाएगा, हाथ क्यों नहीं धोए। ऐसे लोग बार बार अपने हैंड वॉश करते रहते हैं। एक तो नॉर्मल गंदा हुआ है तो आप धोएंगे, वो तो एक कॉमन सेंस है, लेकिन वो बार धोते हैं। वो एक बार जब हाथ धोने जाएंगे तब उसमें भी कई बार वो 2 या 3 बार सोप यूज करेंगे या हैंड वॉश यूज करेंगे। एक बार में उनको सेटिस्फेक्शन नहीं होता कि हाथ मेरे क्लीन हो गए हैं। चीजों को रखने का एक खास तरीका उन्हें चाहिए होता है कि चीज ऐसे ही रखी जानी चाहिए, जैसे उन्होंने रखी है उसी तरीके से रखी जानी चाहिए। दूसरा कुछ भी ऐसा करेंगे जिसमें वो खुद को नहीं रोक पाएंगे। मतलब वो काम कर रहे होंगे तो दूसरों को लगेगा क्यों लगा पड़ा है ये, क्यों नहीं रुक रहा, लेकिन वो उस काम से खुद को रोक नहीं पाते। जो कोई भी काम ऐसा करने लगेंगे, लगातार करते रहेंगे और खुद को नहीं रोक पाएंगे उस काम से। और उसके अलावा वो किसी ने दूसरे तरीके से अगर वही काम करने को कह दिया तो उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। नहीं नहीं, मैं ऐसे नहीं कर सकती, मैं तो ऐसे ही करूंगी, मेरा तो यही तरीका है, मुझे तो इसी तरीके से आता है। वो इस तरीके से आपको बोलेंगे। उनके लिए उसके साथ एडजस्ट करना, किसी दूसरे तरीके के साथ एडजस्ट करना बहुत टफ होता है और वो उसे एकदम से रिजेक्ट कर देते हैं। अपने ही शब्दों को कई बार दोहराते रहते हैं, कुछ बार बार उन्हीं चीजों को दोहराते रहेंगे। चीजों को इकट्ठा करने की लत लग जाती है, एक जैसी बहुत सारी चीजें इकट्ठी कर लेंगे, चाहे वो काम में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं, तो उन्हें भी ओसीडी के लक्षण में गिना जाता है। जल्दबाजी में बहुत ज्यादा काम करते हैं। व्याकुलता और इरिटेशन, ये तो कॉमन है ही। परेशान रहेंगे किसी न किसी बात को लेके, बेवजह परेशान रहेंगे और चिड़चिड़ा तो रहेंगे ही रहेंगे। अपनी चीजों को, अपने शब्दों को बार बार दोहराएंगे, अपने एक्शंस को बार बार दोहराएंगे। ये भी एक कॉमन लक्षण होता है। अगर कोई भी मेंटल चैलेंज से गुजर रहा है तो उसके अंदर एक कॉमन लक्षण होते हैं, चिड़चिड़ाहट, व्याकुलता यानी कि बेचैनी उनकी, और कई बार एक ही शब्द को वो बार बार दोहराते हैं, बात करते करते थोड़ी थोड़ी देर बाद वो वही चीज को दोहराएंगे। सामाजिक अलगाव भी इन सारे विकारों का एक कॉमन लक्षण होता है। तो इनमें भी ये होता है, जो ओसीडी के पेशेंट्स होते हैं वो लोगों से मिलना जुलना नहीं चाहते। कोई आएगा तो बस वो चाहेंगे कि बस जाए, क्यों आ गया ये मेरे यहाँ, इसके आने से मेरी पूरी स्वतंत्रता खत्म हो गई, मेरे मैं अब सही से रह नहीं पाऊंगी, क्यों रहा है वो इस तरीके की टेंशन में होते हैं कि आ भी क्यों रहा है, आ गया तो कब जाएगा, क्यों आया है। वो लोगों से दूरी बना लेते हैं, एक्स्ट्रा सतर्क हो जाते हैं। मतलब उनके अंदर हर चीज को लेके सतर्कता होती है कि ऐसे ना हो जाए कहीं, ऐसे ना हो जाए कहीं, ऐसे ना हो जाए। तो एक लिमिट तक होता है, तब तो ये बहुत अच्छे, इनमें से कुछ लक्षण बहुत अच्छे हैं कि आप सलीके से चीजों को रख रहे हो, आप साफ सफाई कर रहे हो, आप सतर्क हो जीवन में, तो ये अच्छी चीजें हैं, ये हमारी लाइफ के लिए प्रोटेक्टिव चीजें हैं। लेकिन जब ये ओवर लिमिट हो जाएंगी, जब ये एक्स्ट्रा ऐसी हो जाएंगी कि पेन ऐसे रखा था, अरे ये ऐसे क्यों रखा, इसको तो यहाँ ऐसे होना चाहिए, इतना तक हो जाता है उनमें।
तो वो ओसीडी का लक्षण होता है। तो उन चीज़ों के लिए वो हमारी किसी एक बीमारी का संकेत होता है। वो हमें इस बात का संकेत होता है, अगर वो हम एक्सेसिव कर रहे हैं, ज़रा-सा भी बर्दाश्त ही नहीं हो रहा कोई चीज़ ऐसी, कि ऐसे क्यों पड़ा है? ऐसे क्यों रखा है? अरे! ऐसे कैसे करूँ? मेरे से नहीं होगा, मैं तो वैसे ही करूँगी। इस तरीके के व्यवहार अगर आप देख रहे हो लोगों के अंदर और वो परेशान देख रहे हो उन चीज़ों से, तो हमें समझ जाना चाहिए कि उनके अंदर ओसीडी डेवलप हो रही है। तो अ, ये कुछ 2 आज मैंने आप लोगों के साथ बताया कि क्या-क्या परेशानियाँ उनको हो रही होती हैं। बहुत ज़्यादा मतलब किसी भी चीज़ का इन्फेक्शन होगा तो प्रिकॉशन बहुत ज़्यादा लेंगे उसका। बहुत ज़्यादा उस चीज़ के लिए यूज़ करेंगे चीज़ों को। तो ये जैसे अभी कोविड में बहुत ज़्यादा सैनिटाइज़र यूज़ हुआ, तो वो कॉमन सेंस था कि हमें मास्क यूज़ किया, वो कॉमन सेंस था। लेकिन वो डरते ही रहे अगर हम उस चीज़ से, किसी बेवजह ही कुछ हो भी नहीं रहा है, तो भी आप देखो कि घर से बाहर निकलते वक़्त किसी चीज़ को छूने से डरेंगे। लिफ्ट को छू लिया तो अब वो सैनिटाइज़र यूज़ करेंगे, कहीं बैठे थे और वहाँ हाथ लगा दिया, तो वो सैनिटाइज़र यूज़ करेंगे। तो वो उस तरीके के जो लक्षण हैं या बार-बार जाएँगे, हाथ धो के आएँगे, काम करते-करते बीच-बीच में बार-बार हाथ धोएँगे, थोड़ा-थोड़ा कुछ किया फिर हाथ धोएँगे, तो वो ओसीडी का लक्षण होता है। और ये किसी अंदर की एक स्थिति को बता रहा होता है कि वो इंसान अंदर से कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा हर्ट है। किसी न किसी व्यवहार से वो परेशान है। अपनी उसने इमेज को बहुत छोटा बना रखा है, सेल्फ इमेज बहुत लो है उसकी, कॉन्फिडेंस नहीं है उसके अंदर। तो उस इंसान को अगर ये मतलब ये जो लक्षण मैंने बताए, ये ओवर हो रखे हैं, नॉर्मल है तो आप बहुत अच्छे हैं, आप केयर कर रहे हैं अपनी चीज़ों की, आप खुद के लिए कॉन्शियस हो रहे हैं। आप चीज़ों को व्यवस्थित तरीके से रख रहे हैं, साफ-सफाई का ध्यान रख रहे हैं। ये नॉर्मल चीज़ है, लेकिन जब ओवर एक्सेसिव हो गए, अभी झाड़ू-पोछा लगा है और फिर 10 मिनट बाद ज़रा-सा भी लगा कुछ, फिर से झाड़ू-पोछा लगा रहे हैं। बार-बार, बार-बार डस्टिंग कर रहे हैं, बार-बार, बार-बार स्लैब को साफ कर रहे हैं। तो वो इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं, धुले हुए कपड़ों को भी सूंघ-सूंघ के दोबारा से धो रहे हैं। तो ये सारे जो लक्षण होते हैं, किसी भी चीज़ को खाने की चीज़ को बार-बार सूंघ के देख रहे हैं कि इसमें बदबू आ रही है क्या? कुछ स्मेल तो नहीं आ रही? ये जो इस तरीके की चीज़ें होती हैं, ये ओसीडी का शिकार होते हैं लोग। तरीके वही हैं कि सबसे पहले तो एक किसी प्रोफ़ेशनल से आप बात करें। जो भी इन चीज़ों के एक्सपर्ट हैं, जो भी थेरेपिस्ट हैं, चाहे वो साइकियाट्रिस्ट हैं, चाहे वो बिहेवियर थेरेपिस्ट हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हैं, किसी से भी आप बात करें लेकिन बात करें उनसे जो एक्सपर्ट हैं। जो भी कोई उन चीज़ों में एक्सपर्ट हैं। आप लाइफ कोच से भी बात कर सकते हैं, आप हीलर से भी बात कर सकते हैं। उसके अलावा एक किसी ऐसे ग्रुप में रहें, जहाँ लोग सकारात्मक रहते हैं, जहाँ लोग चीज़ों के लिए सजग होते हैं। ऐसा एक ग्रुप बना लें अपने आस-पास, जो कि आज की डेट में बहुत टफ होता है, ऐसे लोगों को अपने आस-पास ढूँढना, लेकिन नामुमकिन नहीं होता। जब हम कुछ ढूँढते हैं, तो वो चीज़ें मिल ही जाती हैं। तो अपने आस-पास ऐसे लोगों को रखें, ऐसे लोगों के साथ में रहें, ऐसे लोगों से दोस्ती करें, जो सकारात्मक विचारों में रहते हैं। रिलैक्सेशन एक्सरसाइज़ेज़ करें, कोई भी ऐसी एक्सरसाइज़ करें, जिसमें आपको रिलैक्सेशन मिले, जैसे कि शवासन होता है, उसकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। योग निद्रा की प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपनी साँसों पर ध्यान दे सकते हैं, माइंडफुलनेस मेडिटेशन कर सकते हैं। एक्सरसाइज़ रेगुलर करनी चाहिए, चाहे आप 20 मिनट करें, चाहे हल्की-फुल्की करें, छोटा-मोटा योगासन करें, वॉक करें, कुछ भी करें, ये सारी एक्सरसाइज़ ज़रूर करनी चाहिए, अगर इन इस टाइप के किसी भी मनोविकार का आपको लग रहा है कि आपके अंदर डेवलप हो रहा है। अपने साथ में अच्छे बने, अपने लिए नाइस आपका अप्रोच होनी चाहिए, जिसमें सेल्फ लव की सभी एक्टिविटीज़ आती हैं। अपनी केयर बढ़ाएँ, अपने लिए कुछ ऐसी चीज़ें करें जिससे आप पैम्पर होते हैं, अपने लिए अच्छे शब्दों का प्रयोग करें। खुद से जब खुद के बारे में बात करें, यानी कि जब भी सेल्फ टॉक करें, तो पॉज़िटिव चीज़ों का इस्तेमाल करें। अपने लिए अच्छी अफ़र्मेशन बना के उनको लिखें, उनको सुनें, अपने लिए अपनी तारीफ़ करने की आदत डालें और एक जर्नल लिखने की आदत ज़रूर डालें। अगर किसी भी तरीके का कोई डिसऑर्डर आपको जो कल डिस्कस किए थे जो या आज डिस्कस किए हैं या कोई और इसके अलावा आगे वाले भी मैं डिस्कस करूँगी, तो जर्नल लिखने की आदत डालें, यानी कि बैठ के कुछ देर अपनी जीवन में जो चल रहा है और उससे आपको क्या अनुभव होता है। आप उस वक़्त किस फीलिंग में जाते हैं, आपको उस वक़्त
क्या क्या लगता है, क्या है, कैसे, क्या आप इमोशन उसके पीछे क्या आते हैं, उनको लिखें जरूर। लिखने से वो चीजें थोड़ी कम पावरफुल हो जाएंगी जिन जो आपको परेशान कर रही हैं। और जब लिख रहे होंगे तो आपको खुद ही, आपका ही अंतर्मन कुछ ना कुछ एडवाइस भी देगा कि हाँ, इसको कम कर दूं, इसको बढ़ा दूं, वो खुद ही समझ में आएगा। तो जर्नलिंग करने की आदत डालनी है हमें खुद को। ब्रीदिंग एक्सरसाइज जरूर करें। बाकी होम्योपैथिक मेडिसिन का भी सहारा ले सकते हैं, जो किसी अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाएंगे, और अगर आप उनको अपने कुछ लक्षण बताएंगे कि मुझे ऐसा ऐसा फील हो रहा है, तो मोस्टली सारे ही होम्योपैथिक डॉक्टर इमोशंस पे काम करते हैं। अगर कोई आपके इमोशंस को नहीं बात करके आपको ऐसे ही लक्षण पूछ के कि आपको ये बीमारी है और वो दवाई दे देते हैं, तो थोड़ा सा सोच समझ के हमें उनसे दवाई ट्रीटमेंट कराना चाहिए। जो मैं होम्योपैथिक डॉक्टर हमारे शारीरिक बीमारी के साथ साथ हमसे कुछ इमोशनल सवाल भी पूछते हैं, हमारे कुछ इमोशनल लक्षणों को भी ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, वो बहुत अच्छे से, वही तरीका होता है होम्योपैथी का। और वो इमोशंस पे जब काम करते हैं तो शरीर पे से भी वो सिम्टम्स और वो लक्षण जो होते हैं वो निकलते चले जाते हैं, बीमारी बहुत जल्दी ठीक होती है। तो किसी भी होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जा सकते हैं आप लोग। अगेन मैं यही कहूंगी, एलोपैथिक मेडिसिन से बचें। कोशिश करें जब तक बहुत ज्यादा इमरजेंसी ना हो, इस परेशानी में वो ना लें, क्योंकि ज्यादातर एलोपैथिक मेडिसिन में कुछ ना कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हमारे दिमाग की एक्टिविटीज को कम करती हैं। नींद का कुछ ना कुछ जरूर होता है कि बंदा सो जाए, रिलैक्स होके सो जाए, लेकिन रिलैक्स होने के और भी कई सारे तरीके होते हैं जो हम यूज कर सकते हैं। मेडिटेशन उनमें से एक है। किसी लाइफ कोच के टच में रहेंगे तो वो हमें कुछ ना कुछ अलग अलग एक्टिविटीज जरूर बताएंगे, तो उससे हम अपने उस मनोविकार से बच सकते हैं। ये बहुत सारे लक्षण आज मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए। 2 मनोविकार मैंने आप लोगों के साथ किए, और कुछ उसमें सावधानियां मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस की हैं। ये मेरा पर्पज है कि हम समाज में थोड़ी सी अवेयरनेस फैला पाए कि ये चीजें भी बीमारी हैं, ये भी हमारे जीवन में परेशानी है, और इसके लिए भी वैसे ही सजगता बरतनी है। जैसे कि दांत दर्द में हम भागते हैं सीधे डॉक्टर के पास, जैसे ही पेट दर्द में हम भागते हैं, जैसे ही जॉइंट्स पेन के लिए हम डॉक्टर्स के पास भागते हैं, वैसे ही इमोशनल और मेंटल इश्यूज के लिए भी हमें किसी ना किसी एक्सपर्ट का या तो सहारा लेना होता है, या फिर हमें एक्सेप्ट करना होता है कि हाँ, मैं इस विकार से इस समय मेरे अंदर ये चीजें डेवलप हो रही हैं, ये सिम्टम्स आ रहे हैं, तो मुझे एक्स्ट्रा टेक केयर अपने इमोशंस की और अपनी मेंटल हेल्थ की करनी है। ठीक है, तो चलिए करते हैं हम मेडिटेशन की शुरुआत। अभी तक की चीजों में किसी को कुछ कहना है, कुछ पूछना है? पानी जरूर पीते रहा करें पूरे दिन, थोड़ा 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 थोड़ा, 2-2 घूंट आप पीते रहें हर 15-20 मिनट बाद, तो बॉडी को डिहाइड्रेट ना होने दें। पानी हमारा शरीर की बहुत बड़ी जरूरत है, तो पीते रहें उसको, चाहे कोई बीमारी है या ना है, क्योंकि स्किन को भी अच्छा रखना है। किसी को कुछ कहना है अभी तक की चीजों में? हाँ, हैप्पी थॉट्स अनीता जी। हैप्पी थॉट्स। हाँ जी, कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा। अच्छा, वो जो आप एक जनरल लिखने की बात कर रहे हैं, तो वो आप जी, किसी दिन सेशन में बताइएगा कि भी कैसे लिखते हैं। अच्छा। देखिए, जनरल क्या है, एक कोई भी आप कॉपी या कोई डायरी ले लीजिए, और हम्म। जैसे कई बार होता है ना, कोई विचार अगर हमें परेशान करता है, 2 तरीके के होते हैं, एक थैंक यू ग्रेटिट्यूड जनरल होता है, एक फॉरगिवनेस जनरल भी होता है, और एक जनरल हमारा किसी भी टॉपिक पे अगर कोई इश्यू चल रहा है, कोई परेशानी चल रही है। ग्रेटिट्यूड जनरल में तो आप लोगों को पता ही है कि किन किन चीजों के लिए हम ईश्वर को धन्यवाद देना चाहते हैं या किसी इंसान को धन्यवाद देना चाहते हैं, तो वो लिख सकते हैं हम उसे। हम अपने मन से उसकी तरफ भेज रहे हैं परमात्मा को, हमें जिन चीजों के लिए धन्यवाद देना है वो ग्रेटिट्यूड जनरल में आ जाएगा। और जो नॉर्मली जनरल हम मैं इस समय बात कर रही हूँ, तो अगर कोई तनाव चल रहा है, कोई स्थिति चल रही है, तो उस स्थिति में मेरे को क्या अनुभव हो रहा है वो लिखना है। बाकी चलिए, कल मैं जरूर इसके ऊपर आपको पॉइंट टू पॉइंट कराऊंगी, आप लोग कॉपी लेके भी बैठिएगा। कुछ अच्छी चीजें आएंगी निकल के, जरूरी नहीं है कि वो तनाव में या किसी मानसिक चैलेंज के समय पे ही किया जाए।
वो मैं कुछ 4 स्टेप फॉर्मूला है, वो मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगी। तो थैंक यू, आपने मुझे रिमाइंड कराया। कल कराती हूँ मैं उसको, ठीक है? तो कल ठीक है लेके जी। बैठेंगे कॉपी पेन तो ज्यादा अच्छा रहेगा, आप लोग भी लिख पाओगे उसको। मैं भी अपने अपनी जर्नल लेके बैठूंगी तो दोनों लोग हम सभी लोग लिखेंगे मतलब। तो चलिए कल मैं करती हूँ, कल इसको लिखवाती हूँ। थैंक यू जी, थैंक यू सो जी। तो चलिए, और किसी को कुछ कहना है? एक कमिटमेंट जरूर करेंगे कि ये लक्षण खुद में कभी दिखने शुरू हो या अपने आसपास के किसी व्यक्ति को में दिखने शुरू हो, तो उसको एक एक्स्ट्रा लव जरूर दे। खुद में दिखे तो खुद को भी एक्स्ट्रा लव दिखे। इग्नोर नहीं करना, इन लक्षणों को इग्नोर नहीं करना, क्योंकि ये जब स्टार्टिंग में होते हैं तो बहुत इजीली कंट्रोलेबल होते हैं, लेकिन अगर जब ये बढ़ जाते हैं तो फिर इनमें से निकल पाना मुश्किल हो जाता है। इसलिए स्टार्टिंग में ही उन चीजों को कंट्रोल कर लेना चाहिए। तो आप वचन जरूर देंगे कि किसी में भी दिखेंगे तो आप उसको कोई ना कोई ऐसी एडवाइस जरूर देंगे कि आप ना मेडिटेशन किया करो, आप अपनी सांसों पे ध्यान रख के दिन में 2 बार बैठा करो, आप अपने ब्रीदिंग पे फोकस किया करो। इतना सा एडवाइस दे दिया उसको, अगर वो कर लेता है तो उसका भला होगा। कोई आसपास ऐसा है जिसे बैठ के अगर आप करा सकते हो तो उसको बोलो कि चलो आओ आप बैठना, मैं करती हूँ ना तो मैं आपको भी अपने साथ में सिखाऊंगी। तो बैठा के उसको सांसों पे ध्यान करना सिखाएं। मेरा कोई वीडियो भेज सकते हो आप उसको, ठीक है? तो ये जरूर वचन देंगे कि हम किसी एक की लाइफ में भी अगर कुछ पॉजिटिविटी क्रिएट कर पाते हैं तो जीवन बहुत अच्छा होगा। सॉल्ट वाटर बाथ लेना जरूर बोल दें। अगर कोई भी टेंशन में रहता है, कोई भी परेशान रहता है, किसी भी उलझन में है, शारीरिक कष्ट भी हो रहा है, इवन अगर किसी को बहुत तेज सर दर्द हो रहा है, बॉडी पेन हो रहा है, तो मैं तो इवन सर्दियों में भी पानी गर्म करके रात में भी नहा लेती हूँ। अगर मेरे को लग रहा होता है कि मुझे ऑरा समझ आ जाती है मेरी कि मेरी ऑरा में इस समय कुछ बहुत ज्यादा नेगेटिविटी आ गई है, मैं कहीं किसी ऐसी जगह गई थी या किसी के साथ कुछ ऐसा वाद विवाद हुआ है जिसमें से चीजें मेरे को परेशान कर रही हैं, तो मैं रात में भी नहा लेती हूँ। उसकी वजह से बॉडी में पेन होने शुरू हो जाते हैं। कई बार हम अपनी मस्तिष्क में किसी विचार को बहुत ज्यादा एनर्जी दे देते हैं, किसी ने हमारे साथ में बहुत ज्यादा गलत कुछ बोल दिया, हर्ट या गिल्ट आ गई, तो सॉल्ट वाटर बाथ जरूर लेना चाहिए। जो मैं अक्सर बताती हूँ कि पानी में थोड़ा सा नमक, दो मग पानी में नमक डाल लीजिए, 3-4 चम्मच, और उसको अच्छे से घोल के अपने पूरे शरीर पर उसको एक लेप की तरह लगा लीजिए। मालिश नहीं करनी है, एक लेप की तरह लगा लेना है। और फिर सादा पानी डालना है अपने शरीर के ऊपर, इस इंटेंशन के साथ कि नमक सारी नकारात्मकता को एब्जॉर्ब कर लेता है। ये सच्चाई है। तो ये सोचना है कि जैसे जैसे ये नमक पानी से घुल रहा है, वैसे ही मेरी ऑरा के अंदर से नकारात्मकता भी इसके साथ जा रही है, क्योंकि इसने तो एब्जॉर्ब कर ली। तो वो सारा हमें निकाल देना है। उसके बाद आप जैसे नॉर्मल नहाते हो वो नहा लो। मैं तो ये कहूंगी कि डेली इस चीज को करो। कम से कम 7 दिन लगातार करो, फिर 1-2 दिन का गैप दे सकते हो, फिर 7 दिन करो। नॉर्मल लोगों को भी, किसी को कोई इश्यू नहीं है, बीमारी नहीं है, तो भी करना चाहिए। हमारी तरफ और पॉजिटिव तरंगे तेजी से बढ़कर आएंगी जब हमारी ऑरा प्योर होगी, चार्जेबल होगी। हम अगर पॉजिटिव सोचते हैं, पॉजिटिव रहते हैं, दुखी नहीं होते, लड़ाई झगड़े नहीं करते, तनाव के विचारों में नहीं रहते, तो ऑरा हमारी क्लीन रहती है। लेकिन जब हम ऐसे किसी व्यक्ति के टच में आते हैं, उसके साथ मिलते हैं, उसके साथ कुछ पल बिताते हैं, तो उसकी ऑरा और हमारी ऑरा इस तरीके से मर्ज होती है। जैसे रेड और ग्रीन कलर का वो देखे होंगे ना अपने सर्कल, जब बच्चों को हम बच्चे थे कलर मिलाना सीखते थे, तो वो ओवरलैप होते हैं तो एक तीसरा कलर बन जाता है। तो हमारी पॉजिटिव ऑरा और उसकी नेगेटिव ऑरा, जब वो दोनों एक दूसरे के साथ होते हैं, हम पास में बैठे होते हैं, एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन कर रहे होते हैं, इवन हम दूर बैठे हुए हैं और हमने फोन पे उस इंसान से बहुत ज्यादा डीपली इमोशनल कनेक्शन बना के बात की है, तो भी उसकी ऑरा का असर हमारे ऊपर पड़ेगा, क्योंकि उसकी वैचारिक एनर्जी हमारी एनर्जी के साथ कनेक्ट हुई है। तो उस वक्त अगर हम सॉल्ट वाटर बाथ लेते हैं तो हम क्लीन हो रहेंगे। हमारे अंदर वो चीजें आप देखोगे, थकान तो इमिडिएटली खत्म होगी, स्ट्रेस इमिडिएटली हल्कापन महसूस होगा। इसीलिए डेथ वाले घर से आके नहाने का विधान बनाया गया है, क्योंकि पानी से भी ऑरा क्लीन होती है। दिन में जब भी हम नहाते हैं तो हमें हल्का क्यों महसूस होता है? क्योंकि पानी अपने आप में एक बहुत अच्छा ऑरा क्लीनर है। हाँ, अगर हम शावर से नहाते हैं या हम कहीं पर
बहते जल में नहाते हैं, तो वहां पर बहुत और ज्यादा लाइव एनर्जी होती है, तो उस लाइव एनर्जी के साथ और जल्दी हमारी ऑरा क्लीन होती है। तो ये सारी तरीके हैं, अगर शावर से नहा सकते हैं जिस समय ज्यादा स्ट्रेस फील हो रहा हो, तो ये सारी चीजें हम कर सकते हैं। चलिए मेडिटेट करेंगे। आपको कुछ कहना है श्री या निशा जी, नहीं या मैम, किसी और को? बहुत टॉपिक बहुत अच्छा है। बस यही सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपके आसपास या कभी भी अपने में भी लगता है ना, तो प्लीज शेयर करें और प्लीज सपोर्ट करें। ये बहुत जरूरतमंद वाली एक्सेप्ट चीज। जरूर करना चाहिए, क्योंकि हम ना खुद को एक्सेप्ट करते हैं, ज्यादातर लोग खुद को एक्सेप्ट नहीं करते और उनके परिवार वाले भी उन्हें एक्सेप्ट नहीं करते कि ये कुछ इश्यू है। वो बस ये सोचते हैं इसका दिमाग ऐसा हो रखा है, इसमें पता नहीं क्या चल रहा है इसके मन में, पता नहीं क्यों नहीं हाँ सुनता है, जी। पता नहीं क्यों नहीं इसको समझ में आता। भाई उसके साथ वही दिक्कत है, जैसे आंखों पे नहीं दिख रहा तो मैंने ये पहना है ना, मुझे साफ देखना है तो मैंने ये पहना है एग्जैक्टली। ना। तो वैसे ही जैसे इन आंखों की कमी महसूस हो रही है कि वो साफ नहीं देख पा रही और हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। जोड़ों में दर्द हो रहा है तो हम लोग नी कैप पहनते हैं ना, बुजुर्ग लोग नी कैप पहनते हैं। तो मुझे सर्वाइकल स्लिप डिस्क हुआ था तो मैंने बेल्ट पहनी थी काफी दिन। अ, मुझे पता है भाई वहां पर अभी मुझे सपोर्ट की जरूरत है, तो मैंने बेल्ट पहनी हो कमर में। तो वैसे ही अगर कोई मनोविकार आ रहा है तो हम जीवित हैं तभी तो आ रहा है। एक तो खुशी की ये बात है कि हम जिंदा हैं, है ना। एग्जैक्टली। तो उसे अगर आप एक्सेप्ट करना चाहिए। ज्यादा नहीं, थोड़ा भी अगर कंट्रीब्यूट करते हैं ना, अगर आप, मैं ये बोलना चाहूंगी कि 20% भी अगर कंट्रीब्यूट करते हैं आपको हेल्प करने में, तो वो अपने आप में इतना अपने आप को जिंदा समझता है कि कई नई लाइफ मुझे मिल गई है। मम्मी उसके उसके अंदर अंदर और से वो, पावर आएगी। थोड़े दिन के लिए, मैंने एक जी। दिन के लिए ये इनको मैंने दिए। अरे हाँ उनको चाहिए। रजवन जी म्यूट कर लीजिए। अच्छा अच्छा, सॉरी। मैंने कर दिया, मैंने कर दिया जी। हाँ श्री ये क्या बोल रहे हैं? जब लाइफ से जब डिस्कनेक्ट होते हैं तो उसका अंदर का पार्ट, क्योंकि कुछ पार्ट मैंने भी फील किया है, इस फ्रेंकली हम्म टू स्पीक। तो आई मैं समझ सकती हूँ कि वो चीजें कैसी होती हैं। बोलने के बाद भी मतलब नहीं ही चीजें होती। हम्म बट नहीं होता इसीलिए कंट्रोल, मेरा भी नहीं इसमें होता। यही मोटिव रहता है कि सारे आज लोगों से से भी यही तीन मोटिव आज है से कि 3 साल पहले मैंने खुद को महसूस किया है और मुझे कोई शर्म नहीं है ये बात बोलने में। जैसे जैसे आंखों पे चश्मा लग गया है, ये बात बोलने में कोई शर्म नहीं आती। मोतियाबिंद हो गया है, ये बात बोलने में कोई शर्म नहीं आती। या मुझे सर्वाइकल चल रहा है, या मुझे किडनी इश्यू है, या मैं हार्ट पेशेंट हूँ, ये बात बोलते हुए कोई हम शर्माते हैं? तो अगर कोई कोई मनोविकार हो रहा है तो उसे बोलने में क्यों शर्म आ रही है? यस मैम, सारे मनोविकार का मतलब ये नहीं है हम पागल हो गए हैं, और यस पागलपन भी एक बीमारी है। अगर वो तो बीमार हो गया है तो उसको ठीक करने का तरीका निकालना चाहिए, ना कि उसे पागल पागल कह के और परेशान करना चाहिए। तो मुझे भी हुई आज से 3 साल पहले कुछ सिचुएशन हुई ऐसी लाइफ में कि इतनी पॉजिटिव होते हुए सब चीजों से कट ऑफ हो गया था। किसी से बात करने का मन नहीं करता था। मेडिटेशन बुक्स कहाँ पढ़ी है मैं देखती तक नहीं थी। जिन बुक्स में मेरी जान बसती बसती है मैं उन किताबों को छूती तक नहीं थी। और बहुत पेनफुल स्थिति थी वो, इसलिए मैं दूसरे लोगों का भी पेन समझ सकती हूँ। लेकिन ईश्वरीय कृपा समझो कि वो सजगता थी अपने अंदर। तो इनिशियल लेवल में ही समझ आ गया। वो 1 महीना 1.5 महीना मैं उस दौर में रही, और उस 1 1.5 महीने में ही मुझे खुद समझ में आ गया कि क्या चल रहा है। तो मैंने उसके लिए अपनी एक्टिविटीज चेंज करी, उस उन थॉट्स को अपने ऊपर हावी होने से अपने आप को बचाने की टेक्निक निकाली। और साथ में मैंने अपनी एक फ्रेंड है, होम्योपैथिक डॉक्टर हैं, उनसे बात की। उन्हें बताया कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, मैं चाह के भी चीजों में कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ, ओवर रिएक्ट कर रही हूँ चीजों को। तो उन्होंने मुझे कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन बताई, मैंने वो मेडिसिन ली और उनसे मुझे सच में बहुत मदद मिली। जो अननोइंगली मेरे साथ हो रहा था, मैं उन चीजों से बाहर निकलने में उन मेडिसिन ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, क्योंकि उस वक्त कोई ऐसा नहीं था मेरे पास जिससे मैं वो सारी चीजें मदद ले पाती। कोई भी नहीं था मेरे पास ऐसा। खुद को अपने एक शेल में मैंने बंद कर लिया था। इवन किचन में जाती थी, खाना बनाती थी, फिर आके अपने बेड के उसी कोने पे बैठ जाती थी, कपड़े धोए, कपड़े सुखाए, आई और वहीं बैठ गई। टीवी नहीं देखना, किसी के साथ नहीं बैठना, कहीं बाहर निकलने के लिए 50 बहाने बना देना, नहीं मैं नहीं जा रही, मुझे नहीं जाना, मेरा मन नहीं। इत्तेफाक था उस समय लॉकडाउन का भी समय चल रहा था,
लेकिन वो जो स्थिति थी वो बहुत पेनफुल थी और मुझे पता है उस स्थिति का, इसलिए ही मैंने इस टॉपिक को उठाया है। क्योंकि हमें पता ही नहीं होता, कई बार लोगों को पता ही नहीं होता कि वो उस स्टेटस से गुजर रहे हैं। कई बार वो कुछ पार्शल होती हैं, कई बार इनमें से कुछ लक्षण ऐसे आते हैं जो महीना भर, 15 दिन, 20 दिन, 10 दिन के लिए हमारे ऊपर हावी होते हैं। अगर हम उसी समय उनमें से निकलने के तरीके ढूंढ लेते हैं तो निकल जाते हैं, वरना हम उसी लूप में फंस जाते हैं, फिर निकलना मुश्किल होता है। तब हमें फिर डॉक्टर्स की सपोर्ट लेने की जरूरत है। बहुत बहुत शुभकामनाएं तुम्हें। वो आप तो ऐसे मान लो। ज्योति मैडम, अनम्यूट कर रखा था आपने, चलो मैंने म्यूट कर दिया आपको, तो कोई बात नहीं। ठीक है, तो इनका हमें ध्यान रखना है। तो माइंडफुलनेस मेडिटेशन बहुत जरूरी है। हाँ, हम प्रकृति के टच में रहेंगे तो भी हमें बहुत आराम लगेगा। जाके आराम से किसी पार्क में जहाँ बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, उन्हें निहारना, उनकी उस खूबसूरती को देख पाना, उन पत्तों के आकारों को देख पाना, जितना माइन्यूट हम उन चीजों को देखेंगे। एक फूल को कितना माइन्यूटली हम देख सकते हैं, इसकी कितनी तरीके की पंखुड़ियां हैं, इन पंखुड़ियों में कौन कौन सी शेप है, कितनी अलग अलग कलर है, कलर में कौन कौन से शेड्स आ रहे हैं, इतनी डीपली अगर हम उस प्रकृति को देख पाए तो एक एक फूल ही हमें मेडिटेट करा देगा, एक पौधा ही हमें मेडिटेट करा देगा। वो हमें उन सारे अनचाहे विचारों से दूर कर देगा जो हमारे जीवन में उथल पुथल मचा रहे हैं। हम कट कर जाएंगे उन सारे विचारों से, जिन्हें करना, जिन्हें रोक पाना हमारे लिए बहुत टफ है। तो प्रकृति के पास जाएं। कोई पेट अगर घर में है तो भी बहुत अच्छा रहता है, उस पेट के साथ समय बिताएं। मैंने मछलियां पाल रखी थी, तो मैं अपनी मछलियों के साथ बैठती थी। उन मछलियों को अनुराधा जी, अनुराधा जी आप कहाँ से हैं? अनुराधा जी, हेलो हाँ जी, कहाँ से हैं आप? मैम, गुड मॉर्निंग। आई एम बिलोंग गाजियाबाद, यूपी। जी, या मैम। बढ़िया। गाजियाबाद से आप क्या ये शालीमार सिटी से ही हैं क्या? मैम, मैं आई एम बॉर्न बॉट अप इन तिलक नगर, दिल्ली। अच्छा, आई एम 43 years old. आई एम द ओके, आई एम द आप हिंदी में भी बात कर सकते हो। श्योर आई एम द सिस्टम मैनेजर ऑफ ऑटोमोबाइल कंपनी। ओके, आई हैव वन चाइल्ड। बढ़िया, मतलब मैम, बचपन से मुझे सिंगिंग डांसिंग का पैशन है मैडम। और अच्छा, मैं मिसेज 2021 में मैं दूसरी मिसेज यूपी भी रह चुकी हूँ। अरे वाह, बहुत अच्छा, या बहुत या अच्छा। मैम। आपको तो हमारा लिंक जॉब कहाँ के से साथ मिला? साथ मैम, मैं जॉब के साथ साथ मैं अलग अलग कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। मेरे घर वाले मुझे कई बार सपोर्ट करते हैं, कई बार नहीं करते। तो इसलिए मैं मेरा यूट्यूब पे मेरा गाना भी है, अच्छा, पिला दे सावरे, पैमाना पैमाने अच्छा, के बाद। मैं मतलब सिंगिंग अच्छा, डांसिंग करती हूँ, ये शौक है। वो मैंने साथ साथ कुछ ना कुछ लगी रहती हूँ जॉब के साथ साथ। हाँ जी। अच्छा। आपको हमारा लिंक कहाँ से मिला, ये ग्रुप का ये लिंक ज्वाइन मैम करने? मुझे इंस्टाग्राम से और यूट्यूब से मिला। हाँ जी। अच्छा, अच्छा, बहुत या अच्छा, बहुत अच्छा। आपने हाँ हमारे जी। यूट्यूब वीडियो देखे हैं? जी, अभी मैं देखनी स्टार्ट ही कर रही हूँ। मैंने 2-3 दिन से अभी मैंने रजिस्टर किया था, तो 1-2 दिन से मैं देख रही हूँ। सर अच्छा, जिस सबको मोटिवेट कर रहे हैं सिंगिंग के लिए। और सिंगर तो मैं बचपन से, क्योंकि मैं भजन भजन गाने में नहीं, बहुत। ये सिंगिंग वाला ग्रुप नहीं है। ये ओके। ये डिवाइन एक्सप्लोरर वाला जो चैनल है उसका ग्रुप है। हाँ जी। यहाँ पर हम ओके। सुबह सुबह इकट्ठे होते हैं। अपने हाँ। मन को कैसे हम और शांत बनाएं, मन को कैसे ये बेहतर तो आप बनाएं। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि असल में ऐसी जॉब है मेरी जिसमें मैं सारा पेपर वर्क है मेरा। और कई बार ऐसी चीजें होती है मैडम कि ऑफिस में पॉलिटिक्स नहीं होती है, बहुत मतलब टेंशन होती है हर चीज की। तो उसको कैसे हम वो करते हैं ना, इस चीज को हम अपने आप को कैसे टैकल करके अपने आप को। मैं हमेशा मस्त रहती हूँ, बिंदास ले रही हूँ मैडम मैं। तो मेरा हम्म, हस्बैंड भी है, परिवार में मेरे को सपोर्ट भी बहुत करते हैं, क्योंकि मेरा एक ही बेटा है, वो पढ़ने बाहर चला गया। तो मेरी अपनी मदर इन लॉ, इन्होंने मेरे को इतना जब से मेरी शादी हुई, इतना सपोर्ट किया। मेरा बच्चा इन्होंने पाल दिया। तो मेरे को इतनी कोई टेंशन मैं रखती हूँ, बहुत पहले थोड़ी वो होती थी। यू पर अब आर मैं ब्लेस्ड, यू क्या आर ब्लेस्ड। क्या है। जी मैम। तो आज आप मेरा नंबर नोट कर सकती हैं और हमारी कम्युनिटी ज्वाइन कर सकती हैं। हमारा ग्रुप है व्हाट्सएप पे, एक हाँ कम्युनिटी जी। है, वहां हम अलग अलग तरीके के सेशंस करते हैं।
तो आप जो आपको लगेगा अच्छा आप उसमें भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये सुबह 7 बजे से हमारा एक मेडिटेशन और सेल्फ लव के लिए हम कुछ सेशंस करते हैं। खुद को और कैसे और बेहतर बनाएं, कैसे अपनी लाइफ को इजी बनाएं, कैसे कोई स्ट्रेस आए तनाव आए तो उससे कैसे निकले, उन सब चीजों के ऊपर हमारा अवचेतन मन कैसे आप काम मुझे करता है। मैम अपना नंबर का लिंक इसमें भेज दीजिएगा, मैं उसको एक्सेप्ट कर लूंगी और मैं आपसे बात भी करती रहूंगी। बाकी मैं हाँ। खुद भी इस चीज में बहुत मोटिवेट हूँ, क्योंकि मैं मैडम जब से मैं 6 साल की थी, मैं मेरे पापा की डेथ हो गई थी। तो मैं मतलब ऐसे छोटे बहुत छोटी उम्र में मैंने क्योंकि उनको फर्स्ट अटैक पड़ा था, तो उसी में उनकी मतलब हो गई थी। बट मैं अपने उन्हीं को, भोले शंकर जी को अपने पिता मानती हूँ। और मेरी शिव फैमिली मेरी फैमिली है। तो मैं बढ़िया, उनसे बहुत इंस्पायर्ड हूँ। मतलब बहुत मेरे बढ़िया। लिए भोले शंकर ही सब कुछ है। और उनके बच्चों को मैं राखी बांधती हूँ। तो इसलिए मैं बहुत थोड़ा सा बढ़िया, शुरू से ही इस तरीके की मतलब धार्मिक में बहुत रही, आस्तिक हूँ बहुत। तो बहुत बढ़िया, बहुत मेरी बढ़िया। रीढ़ की हड्डी जो है, मेरी रीढ़ की हड्डी मेरी मदर है। और भोले शंकर जी मेरे सब कुछ है, समझ लीजिए। तो इसलिए मैं उनको बहुत राधा बढ़िया। राधा कृष्ण जी को मैं बहुत मानती हूँ। तो उन्हीं से मेरा सबको मोटिवेशन मैं पढ़ती रहती हूँ। इसलिए मैं मेरा दिमाग ऐसा रहता है कि मतलब मैंने चाहे कुछ भी, जितना भी दिमाग से मैं सोच के, कई बार दिल से भी सोचती हूँ कि सबके लिए अच्छा करो, कभी किसी का बुरा मत करो। क्योंकि सबसे जी, बेकार इंसान वही होता है जो कभी दूसरे के लिए नियत खराब रखता है, वो सबसे बेकार इंसान होता है। तो मेरी सोच इस तरीके की नहीं है कि मैं कभी किसी का सही बुरा बात कर है, सकती हूँ। हाँ जी, तभी मैम। हाँ जी। एग्री करती हूँ। जी मैम। श्री, मेरा नंबर चैट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा, ताकि मैम वहां से देख लें। बाकी मैं बोल देती हूँ, अगर आप लिख सकती हो तो। अभी नाइन वही सेवन वन एक सेकंड में नोट कर लेती हूँ मैम, श्योर। एक सेकंड। जी मैम, जी बोलिए। 971 971 811 811 7962। 7962। जी, आप ठीक है मुझे मैम। अपना व्हाट्सएप कर देंगी तो मैं कम्युनिटी का लिंक आपको भेज दूंगी, आप ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अभी हम 10 मिनट के लिए मेडिटेशन करेंगे। तो सभी अनीश बैठे, शर्मा के नाम एक से आ रहा है। आराम। हाँ जी, अनीश शर्मा के नाम से आ रहा है मैडम नाम। हाँ हाँ, अनी शर्मा के नाम से आ रहा होगा। अनीता शर्मा मेरा नाम है, ठीक पर है मैम। सभी प्रेम से अनी शर्मा बोलते हैं, इसलिए श्योर अनी श्योर शर्मा के नाम से आ श्योर रहा मैम श्योर। आपसे बहुत है। अच्छा लगा मैम। सुबह सुबह अच्छे लोगों के चेहरे देखने तो वैसे ही दिन अच्छा निकलता है। जी मैम। धन्यवाद जी, धन्यवाद। ये ईश्वरीय कृपा है कि आपको मुझसे मिलके अच्छा लगा, आपसे बात करके मुझे जी भी, मैं और तो वैसे बाकी ही जो मैम, लोग लाइव हैं मैंने सबको बहुत अच्छा रेडियो लगा। रेडियो जॉकी का भी कोर्स कर रखा है। तो मुझे एकदम नए नए लोगों से मिलना, बात करना बहुत अच्छा लगता है। मैं बहुत ही टॉकटिव पर्सन हूँ। और मैं मतलब इतना अच्छा जी, लगता है कि मुझे कई लोगों की नई नई एक्सपीरियंस सुनना, समझना, और उनको अपने कई बार ऐसे आइडियल समझ के अपने जिंदगी में उतारना बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम कई बार अपने घर में इतनी लोगों से वो नहीं कर सकते जितना हम बाहर लोगों से मिलके अपने आप को उस सांचे में ढाल सकते हैं। ओपन, तो इसलिए हम खुलते ज्यादा है। घर में हमारी बाउंड्रीज होती है ना, हम उन बाउंड्रीज में रहते हैं। जब घर से जी, बाहर निकलते हैं तो हम बियॉन्ड द बाउंड्रीज होते हैं, हम एक्सपेंड हो जाते हैं कई बार ना, कई बल्कि बार आप बहुत मेरे बारे ज्यादा में कभी अंदर मेरे और फ्रेंड्स लोगों और से मेरे बारे में कभी आप फ्रेंड्स लोगों दोस्तों से पूछेंगे, तो मैं कभी बचपन में हम्म, जितने मेरे फ्रेंड्स हैं अब तक मेरी उनसे बात होती है। मैं उनका बढ़िया, हर वक्त उनके बर्थडे पे उनको विश भी करती हूँ। चाहे वो मुझे ना करें, मैं उनको करती हूँ, क्योंकि मुझे खुशियां बांटना अच्छा लगता है मुझे। मैं खुद नेचर मेरा ऐसा है। बहुत बढ़िया, मैं मुझे बल्कि मेरी बहुत मदर, बढ़िया। अरे तू सबके फोन करती रहती है, ये करती, तुझे पता नहीं। लेकिन मैं सब घर में सबसे छोटी हूँ, सिस्टर हूँ। तो मेरी मम्मी मुझे बहुत वो मतलब कहेंगी, तुझे जो काम नहीं है, तुझे सारे लोग मुझे कहते हैं कि राधा का फोन आया था, राधा का फोन आया था। घर में मुझे प्यार से राधा बोलते हैं, कि मेरा अनुराधा नाम है। जी, मैंने नाम मेरे से ये जी, रखा है कि राधा नाम ऐसा पवित्र नाम है कि जैसे मुंह पवित्र हो जाता है बोलते हुए, राधा 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 करते जी। हुए। तो इसीलिए चलिए मैं हम थोड़ा भी सा आपको है राधा कि ही बोलेंगे, मुझे प्यार ही हम बांटना सब भी अच्छा आपको लगता है। राधा जी ही बोलेंगे। जी, जी मैडम। जी। हाँ जी। चलिए, जी। आप दिल से बहुत अच्छी हैं, इसीलिए आप फिर इतना सब बात है कुछ ये कर कि पा रही हैं। आपका नाम भी ए से है, मेरा नाम भी। ये लोग वाले बहुत अच्छे होते हैं मैडम, दिल के बहुत अच्छे होते हैं, और सबके बारे में सोचते हैं मैडम। जी, जी। बाकी हाँ हम जी। लोग के बारे में भी सोच लेना मैम। निशा जी कुछ कह रही हैं? जी, नमस्कार जी, कुछ नमस्कार ज्यादा टाइम ले लिया। जी।
अभी हमारा पूरा लाइव सेशन चल रहा है, तो श्योर निशा मैम, जी आप भी कर है ली, हमारे कोई नहीं, साथ। मैं थोड़ा सा आपको ज्यादा, पर मैं बात करने में थोड़ा सा ज्यादा वो होगी, इसलिए मैं थोड़ा सा चाहती हूँ कि कोई बात नहीं। ठीक है मैम, नहीं ओके। नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलिए, तो हम सभी म्यूट कर लेंगे अपनी तरफ से, और एक आरामदायक मुद्रा में बैठेंगे, एक सहज आसन में। कमर को कोशिश करेंगे सीधा रखते हुए बैठें। अपने शरीर को ये बताएं कि अब मैं ध्यान के लिए बैठ रही हूँ, कृपया मेरा सहयोग करें। छू कर भी अपने शरीर से कह सकते हैं कि अब मैं, जैसे किसी दोस्त को बोलते हैं ना कि यार अभी आ रही हूँ, जरा इस चीज का ध्यान रखना। होता है ना, कहीं रास्ते में होते हैं तो किसी जो साथ में दोस्त होता है उसको बोल देते हैं, तो वैसे ही अपने इस दोस्त को जो हर पल हर क्षण आपके साथ रहता है, इसको बोलें कि अब मैं ध्यान के लिए बैठ रही हूँ, कृपया मेरा सहयोग करना। अब अपने ध्यान को अपनी आती जाती श्वासों की तरफ लेकर जाएंगे। कैसे सांसें चल रही हैं, कोई जोर जबरदस्ती नहीं करनी, सिर्फ ऑब्जर्व करना है। जैसे नदी के किनारे आप खड़े हो और बहती नदी को देख रहे हो, तो जैसे जल की धारा को जाते हुए देख रहे हैं, वैसे ही सांसों को आता और जाता देखना है। देखें कैसे सांस नाक के पास महसूस हो रही है, किस नॉस्टल से अंदर जा रही है, कैसे कैसे वो छाती से होती हुई नाभि तक पहुंच रही है, कितनी गहरी सांस आ रही है, ऑब्जर्व करेंगे। और बाहर जाते वक्त कैसे पेट भीतर जा रहा है और ये सांस किस नॉस्टल से बाहर जा रही है, ऑब्जर्व करेंगे। क्या जबरदस्त वंडरफुल व्यवस्था परमपिता परमात्मा ने हमारी बना के दी है, एफर्टलेसली चल रही है, अननोइंगली चल रही है। याद रहे या ना रहे, निरंतर चल रही है। सांसें आ रही हैं और जा रही हैं। हर आती सांस हमारे भीतर सारे ईश्वरीय गुणों को जागृत कर रही है, और हर जाती सांस हमारे भीतर से सारे राक्षसी गुण बाहर लेकर जा रही है। सकारात्मकता बढ़ रही है और नकारात्मकता विलीन हो रही है। अब विजुलाइज करें खुद को अपने फेवरेट मंदिर के द्वार पर। आप अपने फेवरेट मंदिर जहां आप बार बार जाना चाहते हैं, उस मंदिर की ओर बढ़ रहे हैं। सुने आसपास से आती हुई उन आवाजों को, कौन कौन सी आवाजें आ रही हैं। अब अपना ध्यान आसपास से आती हुई सुगंधों की तरफ लेकर जाएं। वहां क्या क्या सुगंध आ रही है। पुष्पों की सुगंध,
धूप, अगरबत्ती की सुगंध, क्या क्या आ रही है। चंदन की सुगंध, गुलाब या मोगरे की सुगंध, प्रसादम की सुगंध। महसूस करें उन सुगंधों को और आप मंदिर के भीतर प्रवेश कर रहे हैं। घंटे की ध्वनि को मन की आंखों से, मन के कानों से सुने और देखें वो बड़ा सा घंटा मंदिर के द्वार पर लगा है। आंतरिक चेतना से ही आप उस घंटे को बजाए हैं और वो मधुर ध्वनि, टन की आवाज, उसकी तरंगे पूरे शरीर में घूम गई हैं। धीरे धीरे आप मंदिर के भीतर आ गए हैं और अपने आराध्य के सामने नतमस्तक हैं। सामने बैठे हैं आप और आपके आराध्य आपके सामने हैं। कह डालें अपने मन की हर व्यथा, जो कुछ भी बेचैन कर रहा है, अनवांटेड चल रहा है। कह दें परमपिता परमात्मा को। विजुलाइज करें उनके माथे से निकलती एक ऊर्जा की तरंग, एक दिव्य ऊर्जा का प्रकाश। वो ईश्वरीय ऊर्जा उनके माथे से निकल के आपके सर के ऊपर बरस रही है। उनकी ऊर्जा की कृपा आप पर बरस रही है। विजुलाइज करें वो ऊर्जा आपके पूरे शरीर में प्रवाहित हो रही है। शरीर की एक एक कोशिका में इस ऊर्जा के प्रवाह को महसूस करें। सर से तलवों की तरफ ये ऊर्जा तेजी से बह रही है, एक एक कोशिका को नहलाती हुई, बिना किसी भेदभाव के। सारे दर्द, सारी चिंताएं, सारे अवरोध, सभी ब्लॉकेजेस इस ईश्वरीय एनर्जी के प्रवाह के साथ विलीन हो रहे हैं। जैसे रात में आप घर में घुसे और पूरा घर अंधेरे से भरा है, लेकिन घर में घुसते ही आप हर रूम की लाइट ऑन करते जा रहे हैं और धीरे धीरे पूरा घर जगमग हो रहा है। वैसे ही ये रोशनी, ये ईश्वरीय कृपा की एनर्जी शरीर की एक एक कोशिका से सारे पेन, सारे गिल्ट, सारे हर्ट, जो भी किसी ने हर्ट किया है, जो स्टोर हो गए थे, उन्हें विलीन कर रहा है। ये एनर्जी छूकर उन सारे नकारात्मक अनुभवों को विलीन कर रहे हैं। सभी नकारात्मक अनुभव क्षीण हो रहे हैं, शक्तिहीन हो रहे हैं।
विलीन हो रहे हैं। धीरे धीरे पूरा शरीर ईश्वरीय ऊर्जा से जगमगा रहा है। अपने शीश को प्रभु के चरणों में झुका दें। बो डाउन। दोनों हाथों को महसूस करें, चरणों में रखा है प्रभु के। वहां रखे पुष्प आपके हाथों से छू रहे हैं। सभी चिंताएं प्रभु के चरणों में विलीन हो गई हैं। टोटल सरेंडर। सब कुछ आपका है, आपको ही अर्पित, आपको ही समर्पित। संभालो आप ही। धन्यवाद देंगे परम पिता परमात्मा को मन ही मन कि हे ईश्वर, सदैव मुझे संभाले रहने के लिए निरंतर अनगिनत कृपाएं मुझ पर बरसाने के लिए हृदय से धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आई एम सो ब्लेस्ड। मैं भाग्यशाली हूँ। मैं भाग्यशाली हूँ। मैं भाग्यशाली हूँ। मैं भाग्यशाली हूँ। इस आनंद का अनुभव करते रहें प्रभु के चरणों में। सब कुछ अनचाहा छूट रहा है, विलीन हो रहा है। साहस, ममता, प्रेम, आनंद, रचनात्मकता, भरपूरता भर गई है। खुद से कहें, मैं भाग्यशाली हूँ। मैं भाग्यशाली हूँ। मैं भाग्यशाली हूँ। मैं भाग्यशाली हूँ। ईश्वर सदैव मेरे साथ हैं, मेरे सपोर्ट में है, मेरी साइड है।
मैं पावरफुल हूँ, साहसी हूँ, सजग हूँ, सकारात्मक हूँ। मैं भाग्यशाली हूँ, मैं सौभाग्यशाली हूँ। दोनों हाथों की अंजलि बनाकर हृदय के पास लाएं और इस ऊर्जा के पूरे स्रोत को, एनर्जी की इस पूरी कृपा को अपनी दोनों अंजलियों में भरकर हृदय के पास रखें। दोनों अंगूठे आपके शरीर से टच हो रहे हैं और ये सारी कृपा हृदय में स्टोर हो रही है। अंदर एक कृपा का दिया जल रहा है। ये दिया मेरे जीवन का हर अंधेरा दूर कर रहा है, मुझे सक्षम बना रहा है, मैं इस विश्व में प्रकाश फैला सकूं। कहीं खुद से बंद आंखों से विजुलाइज करें, आपके हाथों के अंगूठे से निकलकर अंजलि से ये सारी चेतना आपके हृदय में भर गई है और उस दिए में प्रकाशित हो रही है जो आपके हृदय में जल रहा है। उसका प्रकाश आपके शरीर से बाहर निकल रहा है। दोनों हाथों को फैलाकर इस प्रकाश के आनंद को लीजिए। आकाश की ओर दोनों हाथ फैलाकर इस आनंद का अनुभव करें, इस कृपा का अनुभव करें। गहरी लंबी सांस, एक और गहरी लंबी सांस। वन मोर टाइम, गहरी लंबी सांस। दोनों हाथों की हथेलियों को आपस में रगड़कर इस ऊर्जा को सबसे पहले अपनी आंखों पर ट्रांसफर करें, फिर धीरे धीरे पूरे शरीर पर, जहां जहां आप टच कर सकते हैं पूरे शरीर पर ट्रांसफर करें। जो पानी का गिलास आपने अपने साथ रखा था उसमें से पानी जरूर पी लें सभी। सभी चेतना में आएंगे। आनंद का कुछ एक्सप्रेशंस अगर देने हैं तो अनम्यूट करके बता सकते हैं कैसा अनुभव रहा, कौन कौन कहाँ पहुंचा, किस मंदिर का आपको अनुभव हुआ, क्या सुगंध आई, आप बता सकते हैं, अनुभव कर अपना शेयर कर सकते हैं। जी, किसी को कोई अनुभव शेयर करना है आज के ध्यान का? चलिए कोई नहीं। अक्सर हम जब मेडिटेशन में और खास तौर पर इस मेडिटेशन में होते हैं तो बोलने का मन नहीं करता। मेरा रोल है इसलिए मुझे बोलना हुआ, अदरवाइज मन करता है उसी भाव में रहें, वहीं कनेक्ट रहें। तो मैं आज की सेशन को यहीं समाप्त करूंगी। आप लोग ग्रुप में जरूर डालिएगा जब आपका मन हो आज के ध्यान का फीडबैक, और जो लोग YouTube पर देख रहे हैं वो वीडियो में कमेंट बॉक्स में जरूर इसका फीडबैक दें। आप सभी को धन्यवाद, हृदय से धन्यवाद।
थैंक यू मैम, आपको भी धन्यवाद।